वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त पत्नी विषया। यह बालक अवसर पाकर राज सिंहासन का अधिकारी होगा और आपकी समस्त संपत्ति का स्वामी होगा। इसका आप सावधानी से पालन करें। राज सदन की दासी का एक पोषित पुत्र कार्यवश प्रधानमंत्री धृष्ट बुद्धि के पास आया था। उसे देखते ही मंत्री के समीप बैठे राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, कोई नहीं जानता था कि यह परम सुंदर शीलवान बालक केरल महाराज का पुत्र है। शत्रु ने केरल पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। महाराज युद्ध में काम आए। महारानी पति के साथ सती हो गई। शिशु चंद्रहास को लेकर एक स्वामी भक्ता दासी कुंतलपुर चली आई। वह राज सदन में सेविका हो गई और उसी ने चंद्रहास का पालन पोषण किया। इसे निविड़ वन में ले जाकर मार डालो। मंत्री ने बधिकों को बुलाकर उस बालक को दे दिया। कुंतल महाराज के पुत्र नहीं था। वृद्ध महाराज के राज्य में मंत्री का भी प्रभाव था। मंत्री ने अपने पुत्र को महाराज बनाने का निश्चय किया था। ज्योतिषी की बातों से उसे द्वेष हुआ। मार्ग कंटक को उसने हटा देना चाहा। ओह, कितना भोला बालक है, कितना सुंदर और सीधा है। बधिकों के मन में भी उस शांत सुंदर बच्चे ने स्नेह का संचार कर दिया। उन्होंने बालक के बाम पद के एक अंगुली काट ली। चंद्रहास के इस पैर में यह छोटी सी छठी अंगुली थी। बालक पीड़ा से मूर्छित हो गया। बधिक उसे वहीं वन में छोड़कर लौट आए। अंगुली देकर मंत्री ने समझा लिया कि उसकी आज्ञा का पालन हो गया। ओहो, कितना सुंदर बच्चा है। आखेट को वन में निकले राजा कुलिंद की दृष्टि पड़ी। उन्होंने घोड़ा रोका और सेवकों की सहायता से उसे उठा लिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। भवन लौटने पर महारानी इतना सुंदर पुत्र पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। चंद्रहास ऐसे परिवार में पहुंचा जो भगवान का परम भक्त था। संग का प्रभाव पड़ता ही है। राजा और रानी की भक्ति ने चंद्रहास को भी भक्त बना दिया। सरल हृदय बालक भगवान के प्रेम में निमग्न हो गया। सुंदर प्रबंध में उसने धर्मशास्त्र, राजनीति तथा शस्त्र विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की अवस्था में ही चंद्रहास ने समीप के राज्यों पर विजय करके चंदनावती राज्य को प्रख्यात कर दिया। आपको यह बालक कहाँ मिला? चंदनावती का निरीक्षण करके दृष्ट बुद्धि आया था क्योंकि वह कुंतलपुर का अधीनस्थ राज्य था। मंत्री को चंद्रहास के देखते ही संदेह हो गया था कि यह वही बालक है जिसे उसने बधिकों के हाथ में दिया था। राजा कुलिंग के विवरण ने उसे और पक्का कर दिया। भोजन के समय चंद्रहास के बाम पाद को देखकर उसका निश्चय दृढ़ हो गया। मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य भूल आया। कार्य गंभीरतम है। राजकुमार मेरा पत्र लेकर मेरे पुत्र के समीप पधारे, तभी वह हो सकेगा। मंत्री ने एक पत्र दिया और उसे लेकर चंद्रहास अश्वारूढ़ हुए। कुंतलपुर दूर था। मार्ग का ज्ञान था नहीं। नगर के समीप पहुंचकर भी वे उसे दूर ही समझ रहे थे, क्योंकि मार्ग में वन में होकर आए थे। एक सरोवर मिल गया। शांत हो गए थे। अश्व को जल पिलाकर स्वयं जल पिया। एक डाल से अश्व को बांधकर एक वृक्ष की छाया में शिला पर बैठे। शांति ने लेटने को विवश किया और लेटते ही निद्रा आ गई। ये कोई देवकुमार तो नहीं है? मंत्री की पुत्री सखियों के साथ सरोवर पर स्नान करने आई थी। स्नान के अनंतर सखियां पुष्प चयन करने लगी थी और वह घूमती हुई इधर निकल आई थी। सोते हुए चंद्रहास पर दृष्टि पड़ी। उस युवा को देखकर वह दृष्टि हटा न सकी। उस सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। यह क्या है? सोए युवक के साफे में से एक पत्र का कोना
दृष्टि पड़ा। उसने पत्र धीरे से निकाल लिया। एक बार हिचक हुई, मन में आगा पीछा किया। दूसरे का पत्र पढ़ना अनुचित था। उस युवक का परिचय जानने को वह अत्यंत उत्सुक थी। पत्र के कुछ परिचय प्राप्त होने की आशा से उसने अंततः उसे खोल ही तो लिया। चिरंजीव मदन, पिता धृष्ट बुद्धि का तुम्हें आशीर्वाद। यह पत्र लेकर जाने वाला चंदनावती का राजकुमार है। आगे यह मेरी समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी होने वाला है। अतः कुल, शील, मान, मर्यादा, विद्या, ज्ञान आदि का विचार किए बिना ही इसे यत्नपूर्वक पहुँचते ही विष दे देना। इसमें मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरी एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। मेरी आज्ञा की अवज्ञा या उसके पालन में विलम्ब तुम न करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। पत्र पढ़कर वह भोली बालिका स्तब्ध हो गई। ऐसे रूपवान को मेरे पिता क्यों विष देना चाहते हैं? उसके लिए यह सोचना भी कष्टकर था। नहीं पिताजी, इतने नीच नहीं हैं। उसके ध्यान में एक बात आई। उन्होंने उस युवक के साथ मेरे परिणय की आज्ञा दी है। पत्र में भूल से विषया लिखते समय या छूट गया है, जो भी हो, मैंने तो इनके चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया। मेरे तो ये सर्वस्व हो चुके। नख के कोने से नेत्रों के अंजन को लेकर उसने पिता से मिलते अक्षर में विष के आगे विषया या बढ़ा दिया और पत्र को यथास्थान रखकर धीरे से लौट गई। राजनीति बड़ी निर्मम है। चंद्रहास से पत्र पाकर मंत्री पुत्र मदन ने समझा कि किसी राजनीतिक कारण से पिताजी अपनी अनुपस्थिति में शीघ्रतापूर्वक विवाह करने की आज्ञा दे रहे हैं। चंद्रहास के रूप तथा शील को देखकर वह प्रसन्न हुआ। नगर में पूर्वतः तैयारी हुई और धूमधाम से चंद्रहास ने विषया का पाणी ग्रहण किया। तूने ये क्या किया? लौटने पर मंत्री के क्रोध का ठिकाना नहीं था। क्या करता? आपका पत्र देखकर चुप हो गया। पुत्री के विधवा होने की चिंता छोड़कर उसने चंद्रहास को मारने का निश्चय किया। देवी के मंदिर में बधिक नियुक्त हो गए और उन्हें आज्ञा मिल गई कि जो पूजा करने आए उसका सिर उड़ा दिया जाए। अपनी कुल प्रथा बताकर पूजन सामग्री के साथ एकाकी चंद्रहास को उसने देवी के पूजन के लिए संध्या को भेजा। आपको महाराज स्मरण कर रहे हैं। आप राज सदन पधारे, मैं पूजा कराता हूँ। मंत्री पुत्र ने मार्ग में आकर ही पूजन सामग्री ले ली। चंद्रहास राज सदन गया। मंत्री ने मंदिर में जाकर अपने पुत्र का छिन्न मस्तक देखा। उसने वही अपघात कर लिया। चंद्रहास जब दोनों को ढूंढता मंदिर में पहुंचा, तब उनकी दशा देखकर उसे ग्लानि हुई। अपना मस्तक काटने के लिए उसने खड़ंग निकाला। वस्त ठहर, माँ भवानी प्रत्यक्ष हो गई। उन्होंने दुष्ट मंत्री का कपट प्रकट कर दिया। इतने पर भी साधु स्वभाव चंद्रहास ने दोनों के पुनर्जीवन का वरदान मांगा। भगवती की कृपा से दोनों जीवित हो गए। कुंतलपुर के महाराज ने चंद्रहास के गुणों पर प्रसन्न होकर उन्हीं को अपना युवराज बनाया। महाराज के वानप्रस्थ ग्रहण करने पर चंद्रहास सिंहासनासीन हुए। महारानी होने पर भी विषया सदा अपने ही हाथों पति के समस्त सेवा करती थी। उस पति परायणा नारी ने इतने महान भगवत भक्त की पत्नी होने में अपने जीवन को धन्य माना और सच्चे हृदय से प्रमाद रहित होकर वह निरंतर पति सेवा में लगी रही। बोलो भक्त और भगवान की जय। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी, ये परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्मपत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी इनकी भक्ति की, तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थी। भगवान ने वामन के रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने
अपना महान रूप धारण किया, बलिबंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया, बड़ा ही अच्छा किया। आप ही की पृथ्वी आप ही को ये दान दे रहे थे, इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु आपने, पतिदेव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया में मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।